रीवा शहर में और बात कर रहे हैं वार्ड नंबर 30 भैरव तालाब। हमारे साथ खड़ी हैं अमीना जी। पूरे मध्य प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया लागू है और जब हम सवाल करते हैं तो हमसे कहा जाता है कि चुनाव आयोग मुस्तैदी से अपना काम कर रहा है। अमीना जी 35 साल से भैरव तालाब में रह रही हैं। इनका फॉर्म भी आया, ये अपना गणना फॉर्म लेकर आई। गणना फॉर्म लाने के बाद ये अपने बीएलओ से मिलती हैं और बीएलओ से कहती है कि मैंने अपना फॉर्म भर दिया जिसमें मेरी 2003 की सारी जानकारी है, माता पिता का सारा विवरण है। उसके बाद बीएलओ जब इनकी मैपिंग करती है और फॉर्म अपलोड करती है तो फॉर्म अपलोड करने के बाद ये जो बारकोड स्कैन होता है, बारकोड स्कैन करने पर लिखा आ जाता है कि इनके फॉर्म में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसको आगे बढ़ाएं। और जब आगे बढ़ाया जाता है तो आपको देखने लायक सबसे बड़ा जो प्रश्न है, इसमें लिखा आ रहा है कि हुजूर विधानसभा भोपाल में ऑलरेडी अमीना जी का वोट अपलोड हो गया है। फिर ये कैसी प्रक्रिया है? प्रश्न इस पर है कि ये जो बारकोड आपने हर शहर में भेजे हैं, क्या ये कॉमन है? यदि ये कॉमन है तो किस तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है? जब अमीना जी साक्षात यहाँ खड़ी है, ऑलरेडी हुजूर की 155 नंबर की विधानसभा में उसका किसी बीएलओ ने मैपिंग कर दी। बीएलओ का नाम भी इसमें बता रहे हैं राजेंद्र गौड़ जी है। तो दोस्तों, आज बहुत ही जरूरी बात आपको बताना चाहता हूँ, खासकर मुसलमान मेरी इस बात को गौर से सुने। बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश में एसआईआर शुरू हो, भारी तादाद में मुस्लिमों के वोट काटने का सबसे ज्यादा खतरा है। गवर्नमेंट और चुनाव आयोग ने मिलकर एसआईआर की आड़ में एनआरसी शुरू कर दी है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। अब हमें इस बड़ी परेशानी का किस तरह सामना करना है आपको बताऊंगा। और असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एसआईआर को लेकर मुसलमानों को होशियार होने का भी निवेदन किया है। और मैं आपको बताऊंगा क्या क्या दस्तावेज आपको बनाकर रखने हैं और अपना एसआईआर का फॉर्म आपको खुद से ही सही भरना है। उसके बाद बीएलओ को देना है, क्योंकि बीएलओ के भरोसे आप अपना फॉर्म खुद से नहीं भरते हैं तो आपके एसआईआर फॉर्म के साथ कुछ भी हेरफेर हो सकती है। क्योंकि एसआईआर का मतलब है अपना वोट बचाना, लेकिन यहाँ वोट ही काट दिया जा रहा है। क्योंकि मुस्लिम वोटर्स के साथ चुनाव आयोग की धांधली कैसे चल रही है पूरा देश देख रहा है। और अगर एक वोट आपका कट गया फिर उसके बाद उसको बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा और फिर आप अपनी नागरिकता साबित नहीं कर सकेंगे। दोस्तों, अब अपने डॉक्यूमेंट पर ध्यान देना है। आपके पास कौन से ऐसे दस्तावेज हैं जिसको दिखाकर आप अपनी नागरिकता साबित करेंगे? आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड या अन्य किसी दस्तावेज के जरिए। लेकिन अब 2025 के खत्म होने के बाद आधार में बदलाव किया जाएगा। अभी आपका आधार कार्ड कुछ इस तरह दिख रहा होगा, जिसमें आपका फोटो, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, आधार नंबर, ये सारी जानकारी आपके आधार कार्ड में दिखाई देती थी। लेकिन 2026 में इसी आधार कार्ड को बदलकर कुछ इस तरह कर दिया जाएगा, जिसमें सिर्फ आपका फोटो होगा और एक बारकोड हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग के जरिए ये साफ कह दिया गया है, आधार कार्ड नागरिकता का वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है। और अभी मैंने जितने भी डॉक्यूमेंट आपको बताए हैं ये आपकी नागरिकता को साबित नहीं कर सकते हैं। फिर कौन सा डॉक्यूमेंट है जिससे आपकी नागरिकता साबित होगी? बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह पर खड़ा होता है। पहला डॉक्यूमेंट है बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र। दूसरा है पासपोर्ट। अगर किसी के पास ये दोनों ही नहीं है तो वह इसको बनाने में लग जाए, जितना जल्दी हो सके बर्थ सर्टिफिकेट बनाए। 20 से लेकर 40, 50, 60 तक वाले, इससे ऊपर वाले अपना पासपोर्ट बनाए। आप गवर्नमेंट के हाथों में फंसे तो कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। अपनी सुरक्षा खुद करें और अपने डॉक्यूमेंट रेडी करवाएं। अभी टाइम रहते अब आपको ये वीडियो दिखाता हूँ जिसमें असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों से अपील की है। सुनिए। वो है बिहार में जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर जो वोटर लिस्ट अब बनाई जा रही है। मैं तेलंगाना के आप तमाम लोगों से, खास तौर से भारत के गरीबों से, चाहे वो किसी मजहब से उनका ताल्लुक हो, खास तौर से मुसलमानों से, दलितों से, आदिवासियों से ये कह रहा हूं कि आप तैयार हो जाइए। अगर तेलंगाना हो या वेस्ट बंगाल हो या तमिलनाडु हो या भारत में पूरे रियासतों में इस तरह का इंटेंसिव रिवीजन करवाया जाएगा, तो मेरी आप लोगों से अपील है कि आप लोग अपना एक एक का बर्थ सर्टिफिकेट बनाइए। हाँ, जो हमारे बुजुर्गों की उम्र 70 साल के ऊपर है, उनका बर्थ सर्टिफिकेट अगर है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो आप उनका पासपोर्ट बनाइए।
आप बर्थ सर्टिफिकेट अपना बनाइए और अगर 10th क्लास की मार्कशीट है तो उसको तैयार रखिए। अगर कास्ट सर्टिफिकेट है उसको तैयार रखिए, अगर नहीं है तो बनवाइए। पासपोर्ट नहीं है तो बनवाइए। बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो बनवाइए। अगर कोई रिटायर्ड पेंशनर है तो जो पेंशन का ऑर्डर मिलता है उसको उठाकर रखिए। अगर आपको 2 BHK का सर्टिफिकेट मिलता है कि आपको 2 BHK दिया गया, उसको उठाकर हिफाजत से रखिए। अगर जमीन गवर्नमेंट ने आपको अलॉट की तो उसको उठाकर रखिए। अगर आप गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं या थे, उसका ID कार्ड उठाकर रखिए। क्योंकि याद रखिए मेरी इस बात को कि अब जब इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है तो इलेक्शन कमीशन ने जो हिदायतें BLOs को दी है बिहार में, उसमें यह कहा गया कि अगर इलियास साहब के घर पर कोई 3 मर्तबा BLO चला जाएगा और 3 मर्तबा किसी जायज वजह से इलियास साहब अपने घर पर मुकीम नहीं होंगे तो BLO उसकी इत्तला ERO को और AERO को देगा। और ये AERO और ERO को इख्तियार हासिल है कि वो 1955 के सिटीजनशिप एक्ट के तहत उन तमाम ओहदेदारों को इत्तला देना के लिए साहब शायद भारत के नागरिक नहीं है, तो ये सिटीजनशिप का मसला पैदा हो जाएगा। तेलंगाना में भी इंटेंसिव रिवीजन होगा, बल्कि पूरे मुल्क में होगा। मैं आज यहां बोधन की सरजमीन से खड़े होकर उन तमाम भारत के गरीबों को कह रहा हूं, उन दलितों को, आदिवासियों को और मुसलमानों को कह रहा हूं कि आपको नंबर 1 अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है। 10th क्लास अगर किसी ने किया तो मार्कशीट तैयार रखना है। कास्ट सर्टिफिकेट है तो तैयार रखिए, और अगर आप उस कास्ट में आते हैं उसका सर्टिफिकेट निकलवाइए। दोस्तों, एक बहुत बड़ा खतरा मुसलमानों की तरफ आ रहा है। वैसे भी इस गवर्नमेंट में मुसलमानों का जीना मुहाल कर दिया है। आप SIR फॉर्म के जरिए अपना वोट बचाएं और अपनी नागरिकता को बचाएं। साथ साथ आपको ये भी बताता चलूं, डॉक्यूमेंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या आया है, जिसमें कहा गया चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि आधार कार्ड को लेकर पहचान प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकार किया जाएगा, नागरिकता प्रमाण के रूप में नहीं किया जाएगा। आयोग ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 8 सितंबर को ये स्थिति पहले ही स्पष्ट कर दी थी, जिसके बाद 9 सितंबर 2025 को बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को निर्देश जारी किए गए। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को साफ साफ कह दिया है कि आधार कार्ड को केवल पहचान साबित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, नागरिकता साबित करने के लिए नहीं। बिहार में जारी मतदाता सूची के विशेष संशोधन को लेकर उठी कानून बहस के बीच आयोग ने यह स्पष्ट कर देते हुए कहा कि इस संबंध में जरूरी निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं। आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि आधार की कानूनी सीमाओं पर न्यायालय पहले ही स्पष्ट राय दे चुका है। चुनाव आयोग ने अपने जवाब में फिर कहा, सुप्रीम कोर्ट ने 8 सितंबर को ही स्पष्ट कर दिया था कि मतदाता सूची के अद्यतन के दौरान आधार कार्ड का उपयोग केवल पहचान स्थापित करने के लिए किया जा सकता है। इसके आधार पर आयोग ने 9 सितंबर 2025 को बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को निर्देश जारी किए थे कि आधार को नागरिकता प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। आयोग ने कहा कि यह प्रक्रिया निर्वाचन सूची में नाम जोड़ने या हटाने के दौरान पालन की जानी अनिवार्य है। जब ये जवाब इंटरलोक्टरी आवेदन पर दिया गया, जिसमें अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने मांग की आधार का उपयोग केवल पहचान प्रमाण और प्रमाणीकरण के लिए ही सुनिश्चित किया जाए, कानूनी धाराओं की भावना के अनुरूप ही होनी चाहिए। आयोग ने अदालत को बताया कि जिसके सभी मौजूदा निर्देश इसी प्रावधान का पालन करते हैं। आधार नागरिकता, निवास या जन्म का प्रमाण नहीं है। चुनाव आयोग ने अपने जवाब में कहा कि UIDAI ने अगस्त 2023 में जारी कार्यालय ज्ञापन में स्पष्ट कर दिया था कि आधार कार्ड का ना तो नागरिकता का प्रमाण है, ना निवास का और ना ही जन्म तिथि का। आयोग ने कहा कि इसी OM का हवाला बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी दिया, जिसमें कहा गया था कि जन्म तिथि साबित करने की जिम्मेदारी आधार धारक पर ही रहती है। आयोग ने बताया कि अदालत के आदेश और UIDAI दोनों ही स्पष्ट रूप से ये तय करते हैं कि आधार को सीमित भूमिका में ही इस्तेमाल किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही कर चुका है स्पष्ट टिप्पणी। चुनाव आयोग ने याद दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा था
कि आधार नागरिकता का या डोमिसाइल का प्रमाण नहीं है। अदालत में 7 अक्टूबर को उपाध्याय की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए ये देखते हुए कहा था कि इस मुद्दे पर अदालत की स्थिति पहले से स्पष्ट है। आयोग का कहना है कि वही कानूनी स्थिति उसके प्रशासनिक आदेशों में भी लागू हो गई है। दोस्तों, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश था जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। और आपको इसके बाद 2 डॉक्यूमेंट पर ज्यादा ध्यान देना है। बर्थ सर्टिफिकेट, दूसरा पासपोर्ट। यही दोनों सर्टिफिकेट आपकी नागरिकता को साबित करेंगे और कोई इसके अलावा नहीं। इस रिपोर्ट को तमाम मुसलमानों तक शेयर करें। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट जरूर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।